हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 13 यानी 13। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो संवत पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखें ऑप्शन ए संवत है हमारा 1631। ठीक है, ध्यान रखें, इसमें 57 वर्ष जोड़ देंगे तो ईस्वी सन निकल आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखें। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था 7 कांड, यानी कि पिछले वीडियो में हमने देखा 7 कांड है। ठीक है, रामचरितमानस में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग कितने कांडों में मिलता है? तो दोस्तों विभत्स रस का प्रयोग रामचरितमानस में अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है। कौन कौन से कांड? अरण्य कांड और लंका कांड। व्याख्या देख सकते हैं आप, अरण्य कांड में करुण और विभत्स रस हैं। ठीक है, वहीं लंका कांड में वीर, भयानक और विभत्स रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, रामचरितमानस में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है? तो अभी हमने पढ़ा रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। व्याख्या देखें, रामचरितमानस अवधी भाषा में है पहली बात, और ये एक महाकाव्य है। ठीक है, वहीं प्रिय प्रवास किसका है? हरिऔध का। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य है प्रिय प्रवास। तथा साकेत मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो साकेत खड़ी बोली के महाकाव्य हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अवधी भाषा का महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस। आपसे पूछा जाएगा कि खड़ी बोली का महाकाव्य कौन से हैं? ठीक है, तो खड़ी बोली के महाकाव्य हैं प्रिय प्रवास और साकेत। ठीक है, इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जबकि रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की रचना है, और रामचंद्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। ठीक है, ब्रज भाषा में है, और इसमें छंदों एवं अलंकारों का वर्णन है, और संवाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। कौन सी? रामचंद्रिका केशवदास की। ठीक है, तो कुछ बातें हैं ये आप ध्यान रखिए और रचनाओं को कंपेयर करके चलिए, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। यहाँ पर पंक्ति है दोस्तों, जरा ध्यान से देखें। यहाँ अगली पंक्ति है, जरा देखें ध्यान से। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति न चहुआ निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु ना आन। ठीक है, फिर से सुने। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति न चहुआ निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु ना आन। तो रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो दोस्तों रामचरितमानस में यह आकांक्षा किसकी है? भरत की। ठीक है, भरत की आकांक्षा है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहुआ निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जरा व्याख्या। उपर्युक्त पंक्तियां तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं पहली बात, और इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे ना अर्थ की रुचि है, ना धर्म की, ना काम की और ना मोक्ष की। ठीक है, जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा और कुछ भी नहीं। यानी मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, मुझे केवल क्या चाहिए? हर जन्म में श्री राम जी के चरणों में अपना प्रेम चाहिए। ठीक है, उन्हीं का प्रेम मुझे मिलता रहे। ठीक है, तो बस यही वरदान मैं मांगता हूँ, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखें। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो दोस्तों अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में ही रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास। ठीक है,
तो ध्यान रखें इस बात का। और इन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा गया है। किसको? तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि। ठीक है, ध्यान रखें। उन्होंने हिंदी के क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषा, कौन कौन सी? ब्रज भाषा और अवधी भाषा में समान अधिकार से रचना की है। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली और कवितावली में मुक्तक काव्य का प्रयोग किया है। ठीक है, गीतावली और कवितावली में मुक्तक काव्य का प्रयोग किया है, ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जरा ध्यान से देखें दोस्तों। तुलसीदास की कुछ रचनाएं हैं, कितनी? 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं। ठीक है, अब 12 प्रामाणिक रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली है वैराग्य संदीपनी, दूसरी रामलला नेहचु, फिर तीसरी राम आज्ञा प्रश्न, फिर बरवई रामायण, फिर जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरित मानस। ये तुलसीदास के 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं। ठीक है, और राम आज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। और प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक हैं, यानी हर 7, देखो पहली बात, राम आज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं और हर एक सर्ग में 7 कोष्ठक हैं और हर कोष्ठक में कितने दोहे हैं? 7 दोहे हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और तुलसीदास ने राम आज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में की थी, 6 घंटे में। ठीक है, कितनी देर में? 6 घंटे में कर दी थी तुलसीदास ने अपने राम आज्ञा प्रश्न की रचना। ठीक है, ध्यान रखें। और वही जो क्या थी, रामचरितमानस थी, उसमें 2 साल 7 महीने, ठीक है, 7 महीने और कुछ 22 दिनों का लगभग समय लगा था। ठीक है, तो देखो वो महाकाव्य था और ये 6 घंटे में पूरी होने वाली रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? दोस्तों नहीं है वाला प्रश्न है, थोड़ा गौर कीजिए। तो रामचंद्रिका जो है तुलसीदास की रचना नहीं है, ये किसकी है? केशव दास की रचना है रामचंद्रिका। बाकी गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सभी किसकी है? तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास। ठीक है, ध्यान रखें, तुलसी। और बाकी रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो दोस्तों तुलसीदास की रचना नहीं है साकेत। साकेत तुलसीदास की रचना नहीं है। किसकी है ये? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, बाकी रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो दोस्तों जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, भक्ति काल के तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है, तुलसीदास। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो दोस्तों तुलसीदास की रचना है वैराग्य संदीपनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा गौर करें, ध्यान से देखें। इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कि ऐसा कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है वो सत्य नहीं है। क्या है देखते हैं। संत तुलसीदास ज्ञान आश्रय शाखा के कवि हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ज्ञान आश्रय शाखा के कवि नहीं है। ठीक, ये सगुण कवि हैं, पहली बात। ठीक है, सगुण धारा के कवि हैं ये। देखते हैं बाकी कौन कौन से सही हैं। तो ज्ञान आश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, यह कथन सही है। यानी निर्गुण जो कवि रहे हैं वो निराकार की उपासना करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं हो, मूर्ति पूजा नहीं करते। तो कबीर संत कवि हैं। ठीक है, और कबीर संत ज्ञान आश्रय शाखा के निर्गुण कवि हैं, इतना ध्यान रखें। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो दोस्तों ये कवि रैदास की पंक्तियां हैं, ये भी ठीक है। और जो गलत है वो है संत तुलसीदास ज्ञान आश्रय शाखा के कवि हैं, ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्ति काल की राम आश्रय शाखा, भक्ति काल की राम आश्रय शाखा के कवि हैं कौन? तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास भक्ति काल की राम आश्रय शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है,
ठीक है, तो उसे बताना है राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्या है देखते हैं। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन जो है वो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। बाकी विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद पर सद्वृत्तियों की विजय, असद पर सद्वृत्तियों की विजय, ये सभी क्या है, राम भक्ति काव्य की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका, इसकी भाषा क्या है? ठीक है, तो दोस्तों ब्रज भाषा, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। ठीक है, ध्यान रखें। और इसमें स्वामी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है। ठीक है, स्वामी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है। और विनय पत्रिका का अर्थ है अर्जी प्रस्तुति की है। क्या प्रस्तुति की है? अर्जी प्रस्तुति की है विनय पत्रिका। ठीक है, इसमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह हुआ है, इसमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और ब्रज भाषा की रचना है। ठीक है, तुलसीदास की रचना है, ये भी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों तुलसीदास, तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। ठीक है, और ये ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर व रसमय गीति काव्य है। कैसा काव्य है? गीति काव्य है। ठीक है, और किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। इससे पहले हमने कौन सी रचना देखी थी ब्रज भाषा में तुलसीदास की? विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली ये ब्रज भाषा में रचित रचनाएं हैं। और इसमें कृष्ण की बाल्य अवस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवित्व शैली में है। ठीक है, इसमें कृष्ण की बाल्य अवस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवित्व शैली में है। ठीक है, ये ध्यान रखें। और कृष्ण गीतावली में कुल कितने पद हैं? तो कुल 61 पद हैं कृष्ण गीतावली में। ठीक है, और इसमें कुछ पद जो है वो सूर सागर में भी पाए जाते हैं। इसके कुछ पद जो है वो सूर सागर यानी सूरदास की रचना सूर सागर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी के द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों तुलसी के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है रस मंजरी, रस मंजरी। ठीक है, रस मंजरी नंददास की रचना है। किसकी रचना है? रस मंजरी नंददास की रचना है दोस्तों। और बाकी इसमें यह नायिका भेद की पुस्तक है। कौन सी? रस मंजरी। ध्यान रखें, जो भानु दत्त की रस मंजरी के आधार पर रचित है। ठीक है, भानु दत्त की रस मंजरी एक कृति है जिसको आधार बनाकर नंददास ने अपनी रस मंजरी की रचना की। तो रस मंजरी दो रचनाएं हैं दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, और शेष रचनाएं तुलसीदास द्वारा रचित हैं। तो ऑप्शन में जो बाकी की रचनाएं हैं वो तुलसीदास द्वारा रचित रचनाएं हैं। बाकी रस मंजरी तुलसीदास की रचना नहीं है, ये नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखें दोस्तों। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है। तो दोस्तों जो संकलित है किसमें? ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली में। ठीक है, तुलसीदास ने भी भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना की है। और ये भ्रमर गीत उनकी पुस्तक किसमें? कृष्ण गीतावली में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों कुछ व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं में से कृष्ण विषयक केवल एक ही रचना है कृष्ण गीतावली। ठीक है, जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधी पद संग्रहित हैं, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी 61 पद संग्रहित हैं। तो दोस्तों सिर्फ एकमात्र तुलसीदास की रचना कृष्ण गीतावली है जो कि
कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, 61 पद हैं इनके। ठीक, और पदों में कृष्ण की बाल लीला एवं भ्रमर गीत प्रसंग की विशेष रूप से वर्णित व्याख्या है। ठीक है, तो कृष्ण की बाल लीला एवं भ्रमर गीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। कृष्ण गीतावली के भ्रमर गीत संबंधी पदों में भ्रमर का स्पष्ट उल्लेख ना होकर उद्धव के लिए मधुकर, मधुप आदि शब्दों का प्रयोग किया है और इन पदों में गोपियों के मर्यादा मंडित रूप का परिचय मिलता है। सूर की गोपियों की सी प्रगल्भता के दर्शन तुलसी की गोपियों में नहीं होते और नंददास की गोपियों के समान वाक्पटु और तर्कशील भी नहीं है। और इसमें आध्यांत, भावुकता, दीनता, विनयशीलता, झिझक और शालीनता के दर्शन होते हैं। सरल स्वभाव की विश्वासमयी भक्त नारियां हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, नारियां कैसी हैं, सरल स्वभाव की विश्वासमयी भक्त नारियां। इनमें प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रति दृढ़ आस्था एवं विश्वास है। इनमें प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रति दृढ़ आस्था एवं विश्वास है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने प्रियतम का साक्षात्कार करना है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने प्रियतम का साक्षात्कार करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो दोस्तों, भक्ति काल के तुलसीदास ने, किसने? तुलसीदास ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो हमारा आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।